तुर्की का भारत से बोरिया बिस्तर बंधने लगा है। पाकिस्तान के साथ खड़ा होना तुर्की को महंगा पड़ रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में हुए सैन्य तनाव के बाद भारतीयों में तुर्की के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा देखने को मिल रहा है। अब ये गुस्सा सिर्फ नारों तक सीमित नहीं, बल्कि व्यापारिक रिश्तों पर भी गहरी चोट कर रहा है। देश भर में तुर्की के उत्पादों का बहिष्कार शुरू हो गया है। ये बहिष्कार सिर्फ आम जनता तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें देश की बड़ी बड़ी कंपनियां भी शामिल हो गई हैं। देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक मुकेश अंबानी ने तुर्की के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। रिलायंस समूह की ऑनलाइन फैशन वेबसाइट आजियो ने तुर्की के लोकप्रिय ब्रांड जैसे कोटैन, LCY किकी और मावी को अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया है। अब ये ब्रांड आउट ऑफ स्टॉक दिखाई दे रहे हैं और रिलायंस ने तुर्की में अपने ऑफिस को भी बंद कर दिया है। यही नहीं, तुर्की की टेक्सटाइल कंपनी क्वांग टेक्सटाइल के साथ रिलायंस की साझेदारी भी अब इतिहास बन चुकी है। मिंत्रा ने भी इस कदम में आजियो का साथ दिया है। मिंत्रा के पास तुर्की के फैशन ब्रांड ट्रेंडुएल को भारत में बेचने का विशेषाधिकार था, लेकिन अब इस ब्रांड को भी प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया है। ट्रेंडुएल, जो चीन की अलीबाबा से जुड़ा हुआ है, अब भारतीय ऑनलाइन बाजार से गायब हो चुका है। व्यापारिक मोर्चे पर यह नाराजगी और भी व्यापक होती जा रही है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी CAIT, जिसमें देश भर के 125 से ज़्यादा व्यापारी नेता शामिल हैं, उन्होंने साफ ऐलान किया है कि तुर्की और अजरबैजान के साथ व्यापार नहीं किया जाएगा। उन्होंने सरकार से मांग की है कि दोनों देशों के साथ सभी व्यापारिक समझौते रद्द कर दिए जाएं और उनके साथ आयात निर्यात और पर्यटन पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाए। CAIT ने तो यहाँ तक कह दिया है कि वो उन बॉलीवुड फिल्मों का भी बहिष्कार करेगा जिनकी शूटिंग तुर्की या अजरबैजान में हुई है। फिल्म निर्माण कंपनियों से अपील की गई है कि वे इन देशों में जाकर शूटिंग ना करें और ना ही कोई प्रमोशनल कंटेंट बनाएं। यह संदेश साफ है, अगर कोई देश भारत के हितों के खिलाफ खड़ा होगा तो भारत उसके खिलाफ एकजुट होकर खड़ा होगा। भारत में अब यह विरोध एक जन आंदोलन का रूप ले रहा है। छोटी किराना दुकानों से लेकर बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियां सभी तुर्की के उत्पादों को हटाने में लगी हैं। AICPDF यानी ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन ने भी तुर्की में बने उत्पादों का पूर्ण और अनिश्चितकालीन बहिष्कार घोषित किया है। यह संगठन देश भर में लगभग 1.3 करोड़ दुकानों तक उपभोक्ता वस्तुएं पहुंचाता है और इसका फैसला तुर्की की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर डाल सकता है। भारत हर साल तुर्की से करीब 2.7 अरब डॉलर का सामान आयात करता है, जिसमें खनिज, ईंधन और कीमती धातुएं प्रमुख हैं। वहीं कपड़ों का आयात भी लगभग 81 मिलियन डॉलर का होता है। लेकिन अब इस बहिष्कार से तुर्की को तगड़ा झटका लग सकता है। AICPDF का अनुमान है कि सिर्फ खाद्य उत्पादों की बिक्री में ही लगभग 20 अरब रुपए का नुकसान हो सकता है। केवल वस्त्र और उपभोक्ता उत्पाद ही नहीं, पर्यटन क्षेत्र में भी तुर्की पर असर पड़ने लगा है। मेक माई ट्रिप, एक्जिगो, क्लियर ट्रिप और इजी माई ट्रिप जैसी प्रमुख ट्रैवल कंपनियों ने तुर्की, अजरबैजान और चीन के लिए अपनी सेवाएं रोक दी हैं। एक्जिगो ने इन 3 देशों के लिए सभी बुकिंग बंद कर दी है। एक ओर जहां भारत तुर्की के साथ अपने व्यापारिक और सांस्कृतिक रिश्ते खत्म करने की ओर बढ़ रहा है, वहीं तुर्की और अजरबैजान को यह समझ लेना चाहिए कि भारत की दोस्ती जितनी गहरी होती है, उसकी नाराजगी भी उतनी ही तीव्र होती है। समय आ गया है कि भारत विरोध की कीमत चुकाने वाले देशों को एक स्पष्ट संदेश दिया जाए। जो भारत का सम्मान नहीं करेगा, उसके साथ व्यापार की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। यह सिर्फ बहिष्कार नहीं, बल्कि भारत की जनता और उद्योग जगत की एकजुटता का प्रतीक है। तुर्की को अब यह समझना होगा कि पाकिस्तान का साथ देने की कीमत उसे वैश्विक मंच पर अलग थलग होकर चुकानी पड़ेगी।